समय जो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि हम समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, समाज को सभी लोगों को एक निगाह से देखने का काम करेंगे, सबको एक साथ चलने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस को मनाना, प्रत्येक मंडल में पदयात्रा का कार्यक्रम है। हम सभी लोगों का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर तय है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कार्यक्रमों में। जैसा आज हम सब लोग गर्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी में काम करके, इस देश की राजनीति को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आगे आने के बाद बदलाव आए, उसी को लक्ष्य मान के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। और आज हम कह सकते हैं कि श्रद्धेय अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ काम किए या उनको समझे, उनकी बातों को सुने, उनके बताए गए रास्ते पे चलने का काम करते हैं। आज हम कह सकते हैं कि हमारा एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा के साथ उनकी बातों को आज भी अनुसरण करता है और जैसा मार्ग उन्होंने दिखाया था, तनिक भी उससे भटकने का काम हमारे किसी भी नेता ने नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। लोग आज अगर हैं और नहीं रहते हैं तो उसकी बातों को कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन श्रद्धेय अटल जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा है हमारे एक एक कार्यकर्ता के मन में कि आज भी सिर्फ उन्हीं को देखते हुए आगे बढ़ता है और देश और समाज के लिए अपना पूरा जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पद की, बिना किसी चीज की, जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। इस दिशा में करोड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। अटल जी के विचारों पे, उनके बताए गए रास्तों पे आज भी चलने को तैयार है। यह निश्चित रूप से एक ऐसे नेता हम सबको मिले जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इतनी सारी पार्टियों को इकट्ठा करके एक ऐसी सरकार का उन्होंने संचालन किया, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय मोदी जी के कारण, उन्हीं के द्वारा निर्माण किए गए एक ऐसे कार्यकर्ता निकले जो उनकी ही सरकार की सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो अटल जी ने सिखाया उसी को आज मोदी जी या जितने भी हमारे प्रदेशों में सरकार के नेतृत्व करता है, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो रास्ता अटल जी ने बताया था, जिस प्रकार से शासन कैसे चलाना चाहिए, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी इतने सारे अनेक ऐसे दल थे जिनके विचार हमसे नहीं मिलते थे, लेकिन अटल जी से कभी भी कोई अपना मतभेद नहीं कर पाया। तमाम ऐसे दल थे अनेक प्रदेशों के, चाहे वो दक्षिण के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे उत्तर के हो, सबने अटल जी की बातों को, अटल जी का जो विचार था, जो सरकार चलाने का उनका एक मंत्र था, उस पर सबने भरोसा करने का काम किया और सब लोगों ने अटल जी को जीवन भर सहयोग किया। और आज जो उनके द्वारा नींव रखी गई, हम कह सकते हैं कि आज के हमारे नेताओं को एक बहुत आसानी होती है। जिस प्रकार का उन्होंने सपना देखा था भारत का, उसको आज पूर्ण करने में हमारे सारे नेता अपना योगदान दे रहे हैं। या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उसको संस्कार दिया जाता है, अपने नेताओं को देख के जो जिस प्रकार का वो संस्कार सीखता है, उसी के बल पे आगे भविष्य में जो भाजपा आगे चलनी है लंबे वर्षों तक, वह निश्चित रूप से हमारे लिए सहयोगी सिद्ध होता है। और ऐसे ही हमारे एक से बढ़कर एक जो हमारे नेतृत्व करता है, हमारे नेता हैं, हमको ऐसे ही भविष्य में आगे मिलते रहें। यही हम सब की आज के दिन श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती पे हम सब की यही कामना है कि हम सभी कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व, आपकी प्रेरणा सबको मिलती रहे, यही आकांक्षा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे कि शुरुआत से ही जब हम लोगों ने राजनीति में पूरी तरीके से कदम रखा, तब श्रद्धेय अटल जी के साथ कुछ समय बिताने का भी अवसर मिला। दिल्ली में रहने के नाते आसानी थी, जब चाहते थे हम लोग मिल लेते थे अटल जी,
सुबह तैयार होकर और पूरे दिन जो भी आ जाता था उससे मिलते थे, बात करते थे। देश भर से लोग आते थे, चर्चा करते थे पार्टी को कैसे मजबूती देना है, पार्टी का कैसे विस्तार होना है, हर एक गांव हर एक नगर में कैसे भाजपा मजबूत हो, उसके लिए रात दिन वो अपना समय देते। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी वो बैठ के बात करते थे, कुछ न कुछ जानने का प्रयास करते थे, कुछ न कुछ बताने का प्रयास करते थे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी। तो ऐसे हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि पार्टी की जिम्मेदारियों के नाते भी और काम करने के साथ साथ उनका भी सानिध्य मिला। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। जैसे ही उनके नज़दीक जाने का अवसर मिलता था, लगता था कि किसी देव पुरुष का दर्शन हो रहा है। उनकी चेहरे की चमक, उनकी बातों का जो ओजस्वीपन, मिलने पे बहुत दिनों तक एक आकर्षण बना रहता था, एक उनका असर दिखता था। चेहरे के सामने आने के बाद जैसे लगता था कि पूरी तरीके से हम बदल गए। इतना तेजस्वी पुरुष श्रद्धेय अटल जी थे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला है। इस पार्टी का मंत्र ही यही है कि हम समाज के लिए, जब समाज का भला होगा तो निश्चित रूप से हम भी समाज में ही आते हैं। तो व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्यकर्ता को पहला चीज जो सिखाया जाता है, हम अपने लिए नहीं, अपना घर परिवार छोड़ के समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और इसी मंत्र के साथ आप देखेंगे कि हमारी सारी सरकारें देश भर में समाज के लिए एक से बढ़कर एक काम किए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाई जा रही हैं। करोड़ों लोगों का आज भारत में जीवन बदलने में हम लोगों ने कामयाबी पाई है। हमारी जो भी आकांक्षा थी, जो हमारे स्वाभिमान के लिए, जो हमारे मान सम्मान के लिए आवश्यक था, इस देश में ऐसे काम होते थे, उन सभी कामों पे लगाम लगा और सभी के भावनाओं के अनुरूप, सबके मान सम्मान के लिए जो भी आवश्यक था, हमारी सरकार ने बिना किसी वोट बैंक की परवाह किए उन सारे कामों को करने का काम किया है। जिसके लिए हम भी आकांक्षा रखते थे कि हमारा कश्मीर बदलना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों का जीवन इतनी परेशानियों के साथ गुजरता है, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर को भी पटरी पर लाने का काम किया, वहाँ के लोगों का भी जीवन आज सुकून से वो सारे लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज कश्मीर में भी विकास मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद वहाँ समाप्ति के कगार पे है। वहाँ के जो नौजवान थे, जो युवा थे, जिनको भटकाने का काम वहाँ के राजनीतिक दल किया करते थे, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उनको पत्थर मारने के अलावा कुछ नहीं सिखाते थे, बंदूक चलाने के अलावा कुछ नहीं सिखाते थे। ऐसे लोगों को भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है और कश्मीर में जिस प्रकार से प्रशासन का संचालन किया गया, हमारे वहाँ के युवा भी अब सरकार पे भरोसा करने का काम करते हैं। नहीं तो वहाँ के युवा सरकार को अपनी सरकार ही नहीं मानते। पूरी तरीके से विद्रोह की स्थिति थी, लेकिन आज वहाँ भी हमने विश्वास, कश्मीर की जनता का भी विश्वास हमने हासिल करने का प्रयास किया और उसमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का मामला हो, जो सदियों से हमारी आस्था का केंद्र था और हम लोग को अपमानित किया जाता रहा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कितने अच्छे तरीके से सुलझाने का काम किया और आज भव्य राम मंदिर हमको दिखाई दिया। अटल जी ने कहा था कि हम समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, समाज को, सभी लोगों को एक निगाह से देखने का काम करेंगे, सबको एक साथ चलने का प्रयास करेंगे। इन सारे मंत्र को आज हमारे जो संगठन के अगुवा हैं, जो हमारी सरकार के अगुवा हैं, वो सभी लोग श्रद्धेय अटल जी के जो मंत्र थे उसको भली बात उसी रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का भी यही दायित्व है कि हम सब लोग आज जब अटल जी के जन्म दिवस पे हम लोग यहाँ देश भर में एक कार्यकर्ता आज उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, तो आज हम सबको आज व्रत लेना चाहिए कि जैसे अटल जी थे वैसे हम भी बनने का प्रयास करेंगे। जो अटल जी ने कहा था वो हम भी करने का प्रयास करेंगे और हम भी भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूती देते हुए एक एक जन को कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से जोड़ते हुए संगठन को और मजबूती देने का काम करेंगे। यही हम सबको आज व्रत लेना चाहिए।
आज के इस अवसर पे मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप